नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव आपके सामने जो है वो आज लेसन लेके उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारियां जो है वो परीक्षा की बहुत अच्छी चल रही होंगी। कम से कम आपने तैयारी शुरू तो कर ही दी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग। सबसे बेसिक टॉपिक है जिसका तुलनात्मक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन राजस्थान के भौतिक विभाग को मैप के थ्रू देख लेते हैं कि उसके मैप में अगर राजस्थान के 4 भौतिक विभाग होते हैं। यहाँ पे देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये जो पूरा जो हरा हरा लाइट ग्रीन एरिया जो दिख रहा है, ये पूरा जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो डार्क ग्रीन एरिया है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग ब्लू, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो ये पिंक कलर का जो भाग दिख रहा है वो आपको दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। ठीक है। अभी इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा भाग किसका अवशेष है। अभी देखिए, शुरू में जब पृथ्वी बनी थी तो उसके 3 भाग माने जाते हैं। सबसे पहले था, एक तो गोंडवाना लैंड था, ठीक है, जो जमीन था। उसके बीच में टेथिस सागर था, और उसके दूसरी तरफ जो है वो अंगारा लैंड था। ठीक है। तो जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, एक तो ये, और एक पूर्वी मैदानी भाग, ये दोनों जो है वो टेथिस सागर के अवशेष है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखो, मरुस्थल भी एक तरह का जो है वो मैदानी होता है, और मैदानी भाग तो मैदानी है ही, तो वो मैदान रहेगा तो वो समुद्र में से बनेगा, क्योंकि ठीक है। तो इसलिए हम इसको याद रखते हैं कि तो सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये दोनों टेथिस सागर के अवशेष है। और जो हमारा अरावली पर्वत है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठार भी जो है वो एक तरह से पर्वत का ही हिस्सा होता है, तो पर्वत और पठार दोनों जो है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अब ये देखिए कि किसका क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है और उसकी जनसंख्या कितनी है। तो सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है। लेकिन इसमें जो है जनसंख्या 40% राजस्थान की निवास करती है। ठीक है। मतलब नॉर्मल सी बात है, पश्चिमी मरुस्थलीय थार का मरुस्थल है, भी इसको बोला जाता है। तो थार के मरुस्थल में जनसंख्या कम ही रहेगी और उसका क्षेत्रफल जो है बहुत ज्यादा ही है राजस्थान का। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है, और इसमें जनसंख्या राजस्थान की 10% निवास करती है। उसके बाद आता है हमारा पूर्वी मैदानी भाग। देखो, लोग जो होते हैं ना वो नदियों के मैदानी भाग में, क्या नदियां बहुत ज्यादा है, ठीक है, और तो लोग जो है वो नदियों के किनारे या मैदानी भाग, प्लेन जो जगह होती है वहीं पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 23.03% है। कहीं कहीं 23.3% भी इसको बोला जाता है, और इसकी जनसंख्या 39% है राजस्थान की जनसंख्या की। ठीक है। ये इससे सिद्ध होता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 7% है, और इसकी जनसंख्या 11% है। अब देखते हैं, आपको थोड़ा सा मैं ये दिखा देता हूँ राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। अगर अपन उसका खाका देखें तो देखिए, ये है शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश जो है, इसको ये भी जो है वो कुल मिला के 2 भागों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन ये इससे रिलेटेड है। तो ये तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बीच में ये जो लाइन है, ये 25 सेमी वर्षा रेखा इसको कहा जाता है। मतलब कि ये वर्षा विभाजक के तरह हम इसको बोल सकते हैं कि इसके इस तरफ जो है वो 25 सेमी से कम वर्षा होती है, और इसके इस तरफ 25 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद ये हमारा जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इतना। ठीक है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो भारत की महान जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की महान जल विभाजक रेखा के रूप में काम करता है। 50 सेमी वर्षा रेखा के रूप में काम करता है। इसको 50 सेमी वर्षा विभाजक रेखा बोलते हैं, या फिर भारत की महान जल विभाजक रेखा भी बोला जाता है। तो इसके इस तरफ जो है वो 50 सेमी से कम वर्षा होगी, और इसके इस तरफ 50 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है। ये हमारा पूर्वी मैदानी भाग है, और ये हाड़ौती का पठार इतना है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इन सभी का कंपैरिजन। कंपैरेटिवली अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। सबसे पहला क्षेत्रफल हमने ऑलरेडी देख लिया है, 61.11%। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अरावली पर्वतीय प्रदेश 9%, पूर्वी मैदानी भाग 23.03%, और दक्षिण पूर्वी पठार 7%। जनसंख्या हमने देख ही ली है, इसका 40%, ये 10%, ये 39%, और एक 11%। फिर आता है अवशेष, मतलब किसका अवशेष है। तो देखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग ये दोनों टेथिस सागर के अवशेष हैं, और अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। उसके बाद आती है वर्षा। तो देखिए, अपन वर्षा विभाजक रेखा हमने देखी हुई थी। ठीक है। तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के इस तरफ, मतलब ये 20 से 50 सेमी वर्षा होती है, इसको शुष्क बालू का मैदान भी
इसी वजह से इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और ये रेतीला प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसमें 50 से 90 सेमी रेखा की वर्षा होती है। इसमें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है माउंट आबू बोला जाता है इसको, ये यहाँ पे स्थित है जहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के इस तरफ 50 से ऊपर वर्षा होगी, ये हमको पता है, क्योंकि अरावली जो है वो भारत की महान जल विभाजक रेखा है। तो पूर्वी मैदानी भाग में 50 से 80 सेमी और दक्षिणी पूर्वी पठार में 80 से 120 सेमी जो सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है। तो देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है माउंट आबू में। कौन सी जगह है, ये जगह माउंट आबू है, क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी पठार। उसके बाद आती है जलवायु। तो देखिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क और विषम जलवायु होती है। इसके अंदर जो है वो दैनिक तापांतर भी बहुत ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दैनिक तापांतर अगर पूछा जाए तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी तापमान बहुत ज्यादा होता है, रात में जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा तापमान हो जाता है, क्योंकि रेत जो है उसका एक चरित्र होता है, उसका एक इसकी विशेषता होती है कि ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। फिर आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसकी उप आर्द्र जलवायु है। पूर्वी मैदानी भाग की आर्द्र जलवायु है और दक्षिणी पूर्वी पठार की अति आर्द्र जलवायु है, ठीक है। आर्द्रता का मतलब होता है पानी, वायु में पानी की उपस्थिति। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे यहाँ वर्षा बढ़ती जाएगी, यहाँ वैसे वैसे आर्द्रता भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद देखते हैं ढाल, किस क्षेत्र का ढाल किस तरफ है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल है इसका। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, इसका कोई ढाल नहीं है क्योंकि ये पर्वत है, ठीक है। तो इसका विस्तार हम बोलेंगे कि इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होता है। फिर पूर्वी मैदानी भाग पश्चिम से पूर्व इसका ढाल है, मतलब पूरे पूर्वी मैदानी भाग का अगर क्वेश्चन आए तो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसलिए इसकी नदियां जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल होने की वजह से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दक्षिणी मैदान जो है, पूर्वी मैदानी भाग का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी मैदान, इसका ढाल जो है वो पश्चिम की तरफ है। इसलिए दक्षिणी भाग में कौन सी नदी बहती है, तो ये माही नदी जो है वो दक्षिणी भाग में बहती है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन सब क्षेत्रों में ये बहती है। इसका ढाल जो है वो पश्चिम की तरफ है, इसलिए ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। दक्षिणी पूर्वी पठार इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ है। फिर आती है मिट्टी, तो उत्तरी पर यहाँ पे रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में काली, भूरी, लाल और कंकरीली मिट्टी। पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ और दोमट मिट्टी। मैदानी भाग है यहाँ पे दोमट और जलोढ़ मिट्टी मिलेगी क्योंकि नदियां जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, और ये काली उपजाऊ मिट्टी जो है वो ज्वालामुखी की चट्टानों से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे लाल और कछारी मिट्टी भी मिलती है। अब ये काली उपजाऊ मिट्टी जो है ना, ये काली मिट्टी जहां भी होगी ना, वहां पे अपने को एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे कपास की फसल होगी ही होगी। उसके बाद आती है औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, इसकी 930 मीटर, यहाँ पे 200 से 400 मीटर और इसकी 500 मीटर औसत ऊंचाई है। फिर आते हैं खनिज का कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लिग्नाइट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और लाइमस्टोन पाया जाता है। यहाँ पे अरावली पर्वतीय प्रदेश, अपना राजस्थान का सबसे ज्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैंगनीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे कम खनिजों वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे इतने कुछ खास खनिज नहीं पाए जाते। और दक्षिणी पूर्वी पठार, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण खनिज है जिसको बोलते हैं इमारती पत्थर, और इमारती पत्थर में भी ये कौन सा है, तो कोटा स्टोन। हम सबने इसका नाम सुन रखा है। कोटा स्टोन जो है वो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र से निकलता है। उसके अलावा यहाँ पे लाइमस्टोन चूना भी पाया जाता है। उसके बाद आता है अपना फसलें। तो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसमें जो है वो कम पानी में होने वाली फसलें मिलेंगी। तो यहाँ पे बाजरा, ज्वार और मोठ होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में गेहूं, चना, बाजरा, तिलहन एवं दालें होती है। पूर्वी मैदानी भाग में जो पानी वाली जो फसलें होंगी, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, मक्का, तिलहन, दालें, सरसों, गन्ना, ये सब होता है। और दक्षिण पूर्वी पठार मैंने आपको बोला था काली मिट्टी, तो कपास, सोयाबीन, अफीम, तंबाकू, चावल, मेथी और संतरा। यहाँ पे संतरा जो है वो भी काली मिट्टी में बहुत ज्यादा होता है, और झालावाड़ जो है उसको संतरों का शहर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है अपने को। वनस्पति कौन सी है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी, बबूल, फॉग, घेजड़ा, केर, बेर, सेवण घास, ये पाई जाती है, ठीक है। अरावली प्रदेश में जो चट्टानों में या फिर चोटियों पे जो मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ों में, जैसे ढाक, गुलर, हरड़, आम, जामुन, गूगल, शीशम, आंवला, नीम और बहेड़ पाई जाती है। पूर्वी मैदानी भाग में जो मैदानी वनस्पति है वो उगती है वहां पे, नॉर्मल जो भी होती है। और दक्षिणी पूर्वी पठार में लंबी घास एक तो पाई जाती है,
और बांस, खेर, गुलर और ढाक और सागवान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सागवान यहाँ दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में होता है। उसके बाद आता विस्तार। तो किस क्षेत्र का विस्तार कितने जिलों में है। अभी उसमें क्या है कि बिल्कुल उसी जिले में नहीं है, कुछ किसी जिले का विस्तार आधा इधर भी हो सकता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, और कुछ अरावली पर्वतीय प्रदेश भी हो सकता है। तो इस तरह से ये 12 जिलों में है, ये 13 जिलों में है, ये फिर 12 जिलों में है और ये 7 जिलों में है। फिर आता निर्माण का क्रम, मतलब अगर हमारी पृथ्वी जिस तरह से बनी और पृथ्वी में जिस तरह से डेवलपमेंट हुए, कौन सा पहले बना और कौन सा बाद में बना। तो देखो, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है हमारा, ये सबसे पहले बना था। अरावली पर्वतीय प्रदेश विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुराना है। उसके बाद में पर्वत बना, पर्वत के बाद में क्या बनेगा, पठार बनेंगे, तो दक्षिण पूर्वी पठार। पठार के बाद में क्या बनेगा, मैदान बनेंगे, और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे लास्ट में बना है। लास्ट में आती है अपने चट्टाने। चट्टानों में यहाँ पे टर्शियरी काल की चट्टाने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र है, यहाँ पे टर्शियरी काल की चट्टानें मिलती है, और इसी टर्शियरी काल की चट्टानों के कारण यहाँ पे तेल और प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस लिखा है, ठीक है, प्राकृतिक गैस यहाँ पे पाए जाते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में ग्रेनाइट चट्टानें मिलेंगी, क्वार्टजाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें मिलेंगी। पूर्वी मैदानी भाग यहाँ पे चट्टानें इतनी कुछ खास नहीं होती है, और दक्षिणी पूर्वी पठार में ज्वालामुखी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दो फटाफट से, और उसको सब्सक्राइब का बटन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसी पेज पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। मेरे और भी बहुत सारे लेसन हैं, जैसे कि मैंने सामान्य हिंदी के लेसन ले रखे हैं। इधर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक और लिंक दूंगा जिसमें कि मैंने राजस्थान का एक परिचय का लेसन अपलोड किया, उसको आप इसके बाद में देख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी, राजस्थान की पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब के जो लेसन है, या फिर इंडियन इकोनॉमी, इन सब के लेसन मैंने डाल रखे हैं। आप मेरे पेज को विजिट करके और उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।